दोस्तों, कैसे हो आप? मैं अभी बहुत ही अच्छा हूँ। तो अभी जा रहा था मैं अपने इष्ट देवता के पास। हमारे इष्ट देवता धारावाल देवता जी है, जो कि सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और धारों में उनका निवास होता है। धारों में बोले तो पहाड़ों के चोटियों पे उनका निवास होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मंदिर का दृश्य और पुजारी से भी बात करते हैं उनका किस तरह से यहाँ पे आगमन हुआ था। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको। दे दीनाते दुखियां दी लाज, सदा रख दे दीनाते दुखियां दी लाज। तेरे बिना ना कोई शिमले बसया, ना बसया चंदेरिया धारा, ना बसया चंदेरिया धारा। मुड़ मुड़ आखा बाजा मारा, मुड़ मुड़ आखा बाजा मारा, चोली बादो मौज बहारा। मेरे आधारा बाड़े देवो सुड जी महाराज, सदा रख दे दीनाते दुखियां दी लाज, सदा रख दे दीनाते दुखियां दी लाज। जचेना पैरी घुंघरू लागे नचना, सोना बाणा पाके जचेना पैरी घुंघरू लागे नचना। नरानू भी नाल नचावा, ओ मेरे आधारा बाड़े देवो सुड जी महाराज, सदा रख दे दीनाते दुखियां दी लाज, सदा रख दे दीनाते दुखियां दी लाज। देवता मेरा सोना राजा, आके अपना दर्श दिखा जा। देवता मेरा सोना राजा, आके अपना दर्श दिखा जा। दर्शन तेरे करके सारे कष्टां दे आपे होण निवारे, ओ मेरे आधारा
जो मैंने खुद ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी हूँ, मैंने पढ़ा लिखा और मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी किया और मैंने इसका इतिहास भी देखा है। जो हम उत्तराखंड से जब हमने सिरमौर होके बागल बघाट रियासत में प्रवेश, सबसे पहली चौरी दाड़ुआ में पड़ाव डाला हमारा पहले सिरमौर होते हुए। तो दाड़ुआ से कुछ इधर आपका कुनिहार की तरफ को बढ़े, कुछ अर्की की तरफ को आए, तो ये आगे पीढ़ी है ये। फिर ये जहां जहां भी जो जाता है वो अपने देवते की चौरा बनाता रहता है, तो इसकी विभिन्न उसमें पूजा होती है। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह सुना होगा आपने भी, ये देवता को नहीं मानते, कुछ ऐसा इस तरीके की कई प्रकार की भ्रांतियां है और ऐसा होता है। तब ठीक है, पर देवताओं का आपस में ऐसा कुछ नहीं होता है, देवता सब एक बराबर होते हैं। जैसे वहाँ सीढ़ी घाट में स्थानीय लोग कहते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ। हम इस देवता को नहीं मानते, बाहर से आया था। हाँ, थोड़ा ऐसी भी अपभ्रंश है, क्योंकि उस टाइम राजाओं के राज होते थे, वो इलाका जुड़ंगिया रेवेन्यू में आता था, उस टाइम जुड़ंगिया क्षेत्र में आता था। तो कुछ ऐसा हुआ था जब अजय परमार जो उत्तराखंड का जो 37वां राजा अजय परमार हुआ, उसने बुंजा वीरों को कैप्चर किया था, जो गढ़वाल क्षेत्र बना था। तो उसमें से उसने बाद में उसने नाथ पंथ अपना लिया। राजा भर्तृहरि हुए, विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि हुए, तो वो भी नाथ संप्रदाय से थे। नाथ संप्रदाय का मतलब है कि 9 नाथों में उनका भी नाम था। उनके ही फिर कुल में जो 37वां राजा, मैं गढ़वाल क्षेत्र से बोल रहा हूँ, तो अजय परमार जी, तो वो उन्होंने बाद में इतनी कटाबड्डी कर दी संसार में, इस तरीके का काम कर दिया कि उनका मन भर गया फिर लड़ाई झगड़े से, उन्होंने छोड़ दिया ये सारा काम और नाथ संप्रदाय में हो गए। तो कई राजाओं ने इसका विरोध किया। मतलब ये देवता ऐसा देवता था कि ये मतलब एक खुले में रहता है ये, और हर जाति हर धर्म के लोग इसकी पूजा करते, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अनेक जाति का हो, लेकिन वो फिर भी इसकी पूजा करते। चाहे आप जैसे जहाँ ऐसा देवता है ये, जहाँ आप जूते भी खोलते हैं, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं भी है तो उन जूते के सबको पानी छिड़का के वहाँ चौका चौका दे के वहां भी इसको पूजा माना जाता है और ये खुश रह जाता है। ये जो कार्यक्रम है आप हर वर्ष यहाँ पर हर वर्ष मनाते हैं। पिछले कितने समय से चल रहा है? ये तो वैसे तो बड़ा प्राचीन है ये स्थान, लेकिन ये मेरे में भी जो वाइब्रेशन हुआ ये 200 साल के बाद हुआ। मेरे पूर्वज जो 200 साल तक ये हमारे उसमें नहीं आया और मुझे उसका अनुभव हुआ, तो मेरे में वाइब्रेशन हुआ। फिर मैंने इसका रिसर्च किया कि ये वाइब्रेशन वाकई ठीक भी होती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसा होता है, तो नहीं, मैंने इसको समझा और इसके द्वारा मैंने बहुत एक जैसे आप कह रहे हैं कि आपको वाइब्रेशन 200 साल बाद, तो क्या महसूस करते हैं आप जब ऐसा आपको प्रतीत होता है? देखो, इसमें मैं आपको बताऊँ, ये तो ना तो दिखाई देते और एक मतलब एक पॉजिटिविटी होती है, और हमारे द्वारा ये जो निर्णय होते हैं कोई वो होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो राजा विक्रमादित्य जो हुए, राजा विक्रमादित्य जो है उनके सिंहासन में बत्ती सी होती थी, जो बत्ती जो वो नीचे उनके सिंहासन में जो वो जोगनी लगी होती थी वो उत्तर देती थी। वो सिंहासन में राजा भोज को मिला, लेकिन वो जब वो काफी सालों के बाद राजा भोज को वो मिला, तो उसके बाद उससे ये पूछा गया कि आप, उन जोगनी ने बोला कि हम आप इस पर नहीं बैठ सकते जब तक आपने हमारे 32 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तो उसने दिया तो राजा भोज उचित पाया गया उसमें। तो इस तरीके की ये वाइब्रेशन होती है, हमारे अंदर सिम्टम होते हैं, इस बॉडी के अंदर कुछ हवाएं होती है जिससे ये पता चलता है वे क्या है। तो राजा भोज का जो है अर्की से क्या, बागल रियासत से क्या लेना देना था? इसके वंशज है सारे, ये ब्लड रिलेशन में चलते हैं। राजा भोज विक्रमादित्य परमार वंश से थे सारे ही। राजा विक्रमादित्य जो है वो राम का भगत था, और राम को वो जो है बहुत मानता था। जैसे आज सीढ़ी घाट में जो उनका मूल स्थान है, जितनी शक्ति वहां पे होगी उतनी सारी इसकी चौड़ियों पे होगी, वो बराबर होती है सारे। इतने तक नहीं मैं ये बोलता हूं कि हर घर में जो इसके वंश में जिनका इष्ट है, जरूर नहीं भाई वो देवताओं में खेल के ही होता है, कुछ जो भी इसके ब्लड रिलेशन से जो इसको अपना मानते हैं उनमें है, घर घर में है। घर घर में इसकी चौकी लगती है, घर घर में मंगलामुखी ध्वनि होती है। मंगलामुखी के पीछे भी एक राज है कि जो मंगलामुखी जो इस देवता के साथ क्यों होता है। ये एक बार ऐसा हुआ कि ये जिस राज्य के पास, इसमें बीच की थोड़ी कहानी है, तो एक राजा के पास जो सिद्धराज था उसके पास नौकरी करता था। तो एक दिन सिद्धराज और ये जगदेव परिवार कहीं नहाने गए। जब उन्होंने वहां उस सिद्धराज की छाती पर कुछ आकार देखा तो उसने पूछा, भी राजा जी आपके पास धन भी बहुत है, अन्न भी बहुत है, धन भी घने रहो अन्न भी घने रहो, पर तेरे ये जो दाग पड़े हुए किस चीज के? उसने बोला, भाई एक बात है, तू तो मेरा नौकर है। इस जगदेव परमार नौकरी करता था। तू तो मेरा नौकर है, अब तेरे पास क्या होता, तू मेरा काम नहीं कर सकता, परंतु बात ऐसी है कि मेरे को कुछ एक दुख है। तो बोल भाई, मैं भले ही तेरा हूं पर मेरे को तू साधारण नहीं, मैं उदयादित्य का लड़का हूं, मेरे को तू साधारण मत समझना। भाई साधारण पुरुष है, मेरी कुछ मजबूरी है जो जिस कारण से मैं जो है वो तेरे पास नौकरी कर रहा हूं। तो फिर वहां जब वो उसने बताया कि कोई ऐसा ऐसा आदमी है
और वो जो है मेरी स्त्री को इस तरीके से वो मतलब मेरा रूप धारण करता है और मेरे को वो जो है वो नीचे पावे के नीचे वो कर देता है, मेरा रूप लेके वो लीलाएं करता है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, रात को आपने ऐसा करना, जो भजंत्री है उसके लिए बोलना भी तेने नौपत करते रहना, तेरा बाजा बंद नहीं होना चाहिए, तो मंगलामुख को बोलना, बाकी मैं अपना काम करूंगा। रात हुई, वो भैरव भी आया जी, वो लांकड़ा जो था लंगड़ा भैरव बनाया बाद में उसने, वो भैरव आया। जैसे ही वो उस कमरे में प्रवेश हुआ, उसने बाहर से देख लिया जगदेव ने, और उनका घनघोर युद्ध हुआ। उसने बोला भैरव ने कि तू तो साधारण आदमी है, हम तो देवते, तू क्या हराएगा मेरे लिए। उसने बोला ठीक है, पर मैं ऐसा छल नहीं करता जैसा तू कर रहा है। दोनों का आपस में युद्ध हुआ और उसने उसकी टांग तोड़ दी। टांग तोड़ दी तो जब माँ कंकाली के लिए इसका पता लगा कि ये भैरव की जो है वो उसने टांग तोड़ दी, उसने छड़ दिया उसको, माता के पास रोने चिल्लाने लगा। तो माता ने बोला भाई क्या चाहिए, बोलो मेरे को जगदेव का सिर चाहिए, मैं तभी खुश रहूंगा, नहीं तो मैं तब तक ना अन्न पानी ग्रहण करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। माता ने उससे पहले भी कहा था कि जहां जगदेव परमार जाएगा तेने उस जगह में नहीं जाना है, पर तेने वही काम किया। चलो, वो भाटने का रूप धारण करना, अपने रूप बदला और वो सभा में चले गए जहां वो था। तो वो सिद्धराज के पास नौकरी करता था जगदेव परमार। जब वो उस स्थान पर गए तो सबसे पहले तो राजा बड़ा होता है, राजा ने आओ भक्त किया। तो उसने बोला भाई राजा जी, भाटनी को बोला भाई तू क्या चाहती है मेरे से, बोलो भाई जो आप देंगे। तो पर्दा किया, भाटनी ने जगदेव परमार की तरफ को अपना पर्दा किया। तो उस राजा ने पूछा भाई आप पर्दा क्यों कर रहे हैं, राजा तो मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है, अन्न है, धन है, सोना चांदी है, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो मेरा नौकर है। बोलो तेरे को नहीं पता, तेरा नौकर है भले ही है, लेकिन जो गुण इसके पास है ना वो तेरे पास नहीं, ये शीशदानी नाम का है। बोलो नहीं ये नहीं, कुछ नहीं। बोलो पूछ ले भाई इसके, बोलो इससे ले ले तू भी जो तेने लेना। बोलो चलो ठीक है, तो जो ये देगा ना, ये जो जगदेव परमार देगा उससे 4 गुना मैं दूंगा भाई। तो ठीक है, भाटनी गई जगदेव परमार के पास, बोलो ऐसा बोल रही है। जगदेव परमार अपनी जो बीरमती थी घरवाली उसके पास गया, उसने बोला ऐसी ऐसी बात मेरे ऊपर जो है ये इस तरीके का एक जो है वो परिस्थिति आ गई है, अब आप क्या बोलते क्या। तो उसने बोला ठीक है, आप राजा है, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। तो होते हाथे फिर वो उसने बोल दिया भाई देनी तो दे दो, आप जो भी करना है आप करो, जो भी आपका हिसाब था। भाटनी ने उसने बीरमती ने ले आया वो थाड़, उसने अपनी गर्दन काटी और भाटनी के पास दे दी। जगदेव जी वहीं रह गए और बीरमती थी, उसको कंकाली ने बोला भाई जब तक मैं आती नहीं तब तक ये यहाँ पर इस पर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए शरीर के ऊपर, मैं जो है वो सिद्धराज के पास जाके आती हूँ। सिद्धराज के पास जब ये गई तो जब सिद्धराज ने ये देखा, जो ऐसा बोलता था कि मैं 4 गुना ज्यादा दूंगा मैं, तो जब उसने पर्दा उठाया तो उसने देखा अरे ऐसा काम तो मैं कर नहीं सकता, इसने तो गर्दन ही दे दी, अब तो मैं तो नहीं ऐसा कर सकता। बाद में काली वहां आई उसी स्थान पर जिस स्थान पर वो उसका जो रखा हुआ था, और उसने मृत संजीवनी छिड़काया। मृत संजीवनी छिड़काने से पहले उसके सिर निकल रहा था। वो हैरान हो गई उसको देख के, उस सिर को देख के, वो ये सिर निकल रहा। तो आज जो इसका जो धार के ऊपर चौरी है ना, वो जो असली शरीर था वो वहां रख दिया, दूसरा शरीर जो है उसमें था। जब तक वो जिंदा रहा वो दानी जो शरीर था, माता वो नेचुरल जो शरीर था उसका वही था, बाकी जो असली शरीर तो वहां रखा हुआ था जो था बाहर। तो इसकी बहुत सी कथा है, अब मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा बात बताऊंगा, ज्यादा तो समय नहीं है। जैसे दरबार, अच्छा ये है आपका जैसे नकली चांद बनाना, ये इस तरीके का उसमें बहुत कलाएं थी। और सूरसेन के कारोबारियों का कर्जा चुकाना, सूखे बाग को हरा करना और पहेलियों का समाधान करना, सूखे तालाब को पानी से परिवृत्त करना। और राजकुमारी को एक राजकुमारी थी, उसको एक नागिन कोई प्रॉब्लम थी, कोई नागिन हर जगह आ जाती थी वो काटने के लिए, तो उसको वो करना और वश में करना। और जो काली पीली सरसों जो होती है इकट्ठी करना, उनको अलग अलग कर देना। इसमें बहुत सी कलाएं थी और बहुत से इसके अलग अलग जो है इतिहास कथाएं हैं। कई दिन लग सकते हैं इन कथाओं को बोलते बोलते, पर ये तो छोटा सा एक जो मैंने बताया आपको कि ये देवता सारे में है, सब लोग इसकी पूजा करते हैं और इसकी नजर में सब एक बराबर है, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं। तो आप लास्ट में कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, हमारी एक सनातन जो है परंपरा है ये, तो मैं यही जो कुछ बोलता हूँ कि आदि भी यही है और अंत भी यही है। ये सत्य है, मंत्र भी सत्य है, पूजा भी सत्य है और देवताओं का निरंजन भी सत्य है। इसमें कोई शक, आज भी है, कल भी रहेगा और पीछे भी था ही।
जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये सनातन रहेगा। धन्यवाद आपका बात करने के लिए नमस्कार। और आपको सफल कार्यक्रम जय जय।